हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपकी 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी कैसे रहने वाली। ओके, अगले 48 घंटों में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, आपका मूड कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, प्लस इस रिलेशनशिप में यानी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या उनका कोई एक्शन रहने वाला है आपके लिए। ओके, क्या कुछ रहेगा हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है और इस रीडिंग से कनेक्ट होना है। उसके बाद आपने रीडिंग देखना है। ओके, कार्ड शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। यदि आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको सही गाइडेंस मिले, सो यस, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप कनेक्ट हो पाओ। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गया है, ले लेते हैं। ईश्वर की मर्जी से आया हुआ है, मुझे फील होता है तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा रहेगा, आने वाले अगला 48 घंटा कैसा रहने वाला है, इस रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। ओके, तो एक बात कहूँ मैं, ठीक है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बट इस रिलेशनशिप में ना आपके साइड से ज़्यादा लव रहा है। ओके, पार्टनर की साइड से मुझे इतना नहीं दिख रहा, बट आपके साथ ना बेपनाह वाला, इश्क में मर मिटने वाला लव आपका रहा है। यस, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया इस पर्सन से, आपने अटूट विश्वास किया इस इंसान पे। लाइक मैं वर्ड्स में भी उस चीज़ को ना नहीं बता सकती। ठीक है, लव वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि आप प्यार को किसी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक फीलिंग्स होता है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होना पड़ेगा। ठीक है, लव इज़ डिफरेंट थिंग, राइट, वो एक अलग चीज़ है, उसे लाइक आप वर्ड्स में नहीं बता सकते। ओके, बट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों में जो है प्रॉब्लम्स आई है। क्लियरली पता चल रहा है यदि फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, सो यस, आप ये मान लो कि उस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद ही सुधार आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आई फील कि आपने प्यार बहुत किया है और आपको रिटर्न लव ज़रूर मिलेगा। यस, ज़रूर मिलेगा आपको। आपके साथ मैजिक जो है वो होगा, वो सडन होगा, जब आपने उम्मीद नहीं किया होगा तभी। ओके, एक छोटे छोटे स्टेप के साथ आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, छोटे छोटे स्टेप के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपको पता है नहीं पता है, बट यस, एक छोटे छोटे स्टेप कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। एक बेबी स्टेप कैसा होता है वैसे। आपके पार्टनर ना आपसे लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगे रिलेशनशिप को। आपको कहीं ना कहीं इमोशंस इनका बहुत ज़्यादा रहेगा। लिटरली एक पानी कैसा होता है, साफ होता है, प्योर होता है, वैसा रिश्ता ये आपके साथ चाहते हैं। ओके, आपको एक राइट वन मानते हैं कि आप एक सही इंसान हो जो इनको मिले हो, और इन्होंने आपको जब देखा था फर्स्ट टाइम तभी इनको पता चल गया था कि आप में जो है वो पानी जैसी शुद्धता है। ओके, कोई चीज़ शुद्ध हो ना हो, बट पानी काफ़ी शुद्ध होता है, राइट। ये एक सच्चाई है जीवन में कि पानी काफ़ी शुद्ध होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि पानी जैसी प्योरता आपके अंदर है। ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल फ्यूचर देख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में भी ये पर्सन मुझे लॉयल दिख रहा है। ट्रू लव चाहते हैं आपके साथ, जो एक बॉन्ड होता है, ट्रू बॉन्ड, ट्रू लव, वो रिलेशनशिप आपके साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको एक अनदर लेवल का पर्सन मान चुके हैं और एक चांस ये इस रिश्ते में देना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि एक चांस तो ये रिलेशनशिप डिजर्व करता है, राइट। एक चांस इस रिलेशनशिप में मिलना चाहिए और ये ट्राई करना चाहते हैं इस रिश्ते में। यस, आप चाहे अपने तरफ से कोई एफर्ट करो ना करो, बट इस रिलेशनशिप में आपको एक चांस देखने को मिलेगा। इस पर्सन के साइड से एक ना एक चांस ये ज़रूर इस रिलेशनशिप को देना चाहेंगे। ठीक है, एक चैलेंज भरा एक टाइम रहेगा आप दोनों के बीच में। ओके, कहीं ना कहीं जो स्पेस, जो डिस्टेंस आप दोनों में आया, में भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हुआ आप दोनों के बीच में, या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ गया है, या लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों रहते हो, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे गैप दिख रहा है। ओके, दोनों के रिलेशनशिप में गैप दिख रहा है। आपके साइड से बेबी है या इनके साइड से बेबी है, बट बेबी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, किड्स की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, या इन्होंने जहाँ पे शादी की है वहाँ के चांसेस हैं कि वहाँ से कोई बेबी है, कुछ तो कुछ है जो बेबी के रिलेटेड है, या फिर इस पर्सन की जो है वो बेबी स्टेप आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत कम एफर्ट्स के साथ इनका अप्रोच करना होगा आपको।
ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में हाई चांसेस है कि बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करे, राइट। बट आपके मन में ना प्यार बहुत है, लाइक मुझे एंडलेस लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी निगलेक्ट कर लो, नफरत कर लो, बट कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा प्यार है आपको, पॉजिटिव हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो। ओके, ओवर पॉजिटिव आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, बट आपके साथ जो चीज़ें हुई है ना उसको लेके आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो। आपके अंदर प्यार बहुत है, बट अब आपको ना प्यार करने से भी डर लग रहा है। यस, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब आपको ना लव से भी डर लगने लगा है, प्यार से भी डरते हो आप। आपको ऐसा लगता है किसी को ओवर लव दे दो, ओवर केयर कर लो, ओवर उसकी जो है सारी बातें मान लो, तो वो इंसान आपको धोखा देने में 5 मिनट भी नहीं लेगा। वो इंसान आपको कुछ सेकंड में ही तोड़ देगा, राइट। आप प्यार से डरने लगे हो, हालांकि आपके अंदर प्यार बहुत है, इतना ज़्यादा है कि आप किसी इंसान को एक राजा या रानी बना के अपने पास रख सकते हो। ठीक है, प्यार में राजा या रानी बना के रख सकते हो, महलों की बात नहीं कर रही मैं। ओके, इतना ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने से डर रहे हो। किसी के भी सामने अपनी फीलिंग्स दिखाने से, एक्सप्रेस करने से भी आप डर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग जो है आपका फ़ायदा उठा लेंगे, या लोग जो है आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। यस, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं सही सोच रहे हो। ठीक है, अपने आप को ऐसे ही किसी पे खर्च मत कीजिए, 100% श्योर हो जाओ। ठीक है, फीलिंग्स है, आई नो किसी पे भी आ सकता है, कभी भी आपको प्यार हो सकता है। ठीक है, बट सोच समझ के करो। यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के इंटीमेसी का ज़्यादा सोचते हैं। इनके अंदर मुझे लव से ज़्यादा ना अट्रैक्शन और इंटीमेसी दिख रही है। जब कभी भी ये पर्सन आपको मिलने बुलाए ना, डेफिनेटली ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज ये इंसान ना तो हील है, ना आपसे 100% ये लव में इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, ना इन्होंने आपसे माफ़ी मांगा है। ठीक है, बट फिर भी ये मुँह उठा के आ रहा है आपके पास और आपको फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, कहीं ना कहीं इनको जो है सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, या इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस इंसान के साथ इंटीमेट होना है, मुझे इस पर्सन के साथ जो है कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना है, ताकि मुझे सोल सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्लस मेरे अंदर जो है वो चीज़ें फुलफिल हो सके। मैं किसी का भी कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मैं किसी का भी कप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, यानी कि टोटली इस इंसान को यदि कोई अप्रोच भी कर रहा है सो वो उनका कप जो है वो नहीं ले पा रहे, राइट। उनका कप जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन भी इससे मैं नहीं बना पा रहा या नहीं बना पा रही। ये देखो, इनके साथ जब तक कोई फ्यूचर प्लानिंग ना हो, या इनके साथ यदि कोई फ्यूचर स्टेबिलिटी आपको ना दिखे, सो इनके साथ आप इन्वॉल्वमेंट मत रखो। ठीक है, मैं ये खुद आपको बोल रही हूँ कि इन्वॉल्वमेंट मत रखो, क्योंकि मुझे मीठी मीठी बातें करके और आपको बहला फुसला के, लाइक आपको सर पेड़ पे चढ़ा के उतारने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके तरफ से कोई डिसीजन नहीं बन रहा। इनके साइड से सिर्फ एक चीज़ है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ इंटीमेट होना, कुछ टाइम आपके साथ निकालना। वो चीज़ें इनको मिल जाती है ना, इनके लाइफ में सब अच्छा चलने लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके लाइफ में होने से और आपका कुछ टाइम इस पर्सन को मिलने से ही इस पर्सन के अंदर जो है वो बूस्ट, वो एनर्जी आती है कि आप समझ भी नहीं सकते। लाइक इनकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी समझ रहे हो, इंसान चार्ज हो जाता है। एक मोबाइल कैसा होता है जिसकी बैटरी नहीं रहती, या फिर फ़ोन में चार्ज नहीं रहता, राइट। सो फ़ोन डेड हो जाता है, राइट। सो चार्ज देते ही उसमें एनर्जी कैसे आ जाती है, कैसे हम फ़ोन को यूज़ करना वापस से शुरू कर देते हैं। वही हाल इनका हो गया है कि इनकी सिचुएशन ना एक दैट फ़ोन की तरह हो गई है कि फ़ोन में जो बैटरी नहीं है और वो काम भी नहीं कर रहा। ठीक है ना, चार्जिंग है ना बैटरी है, और ये इंसान यहाँ से वहाँ घूर घूर के परेशान हो रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की हो चुकी है, बहुत परेशान हो रहा है ये इंसान। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है, प्लस पैसों का भी इशू है इस पर्सन को, और इनको पता है फाइनेंशियली इमोशनली दोनों साइड से आप इनको हेल्प करते हो, दोनों साइड से आप इनको पूछते हो, दोनों साइड से जो है कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट आपसे मिल जाती है। सो इसी बात का कहीं ना कहीं इनको जो है वो पछतावा हो रहा है कि आपको छोड़ा तो छोड़ा, बट इनका छोड़ने का जो तरीका था वो सही नहीं था। आपको धोखा देने का जो तरीका था वो सही नहीं था। आपको चीट करने का जो इनका जो तरीका था वो सही नहीं था। इनको ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। अब यदि ये आना भी चाहते हैं ना, तो ये ऐसा सोच रहे हैं
कि मैं कैसे सामने वाले को अप्रोच करूँ, मैं कैसे जाऊँ सामने वाले के पास, क्योंकि सामने वाले के साथ तो मैंने वो कुछ किया है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जो इनको नेक्स्ट 48 आवर्स में रियलाइज़ होगा और ये पर्सन ना कहीं मूव ऑन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, राइट। एक मूव ऑन करने की कोशिश तो ये कर ही रहे हैं, बट मूव ऑन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना इनको ऐसा लग रहा है बहुत तोड़ रहा है, इनको अंदर से बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया ना उस चीज़ में भी ये बैलेंस नहीं बना पा रहे, राइट। बट देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई चेंज नहीं आ सकता या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बट यदि आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हो, राइट, यदि आपने क्लैरिटी है कि यस आपके पार्टनर अच्छे हैं या वो किसी के बहकावे में आ गए हैं या फिर उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है जिस वजह से वो बदल गए हैं, यदि इस तरीके का बिलीव आपके अंदर है, आपकी गट फीलिंग बता रही है, सो हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, जिस वजह से ये दोबारा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। इन्होंने किसी के साथ आपके साथ मिलके या आपको छोड़ के किसी के साथ मिलके इन्होंने आपके साथ चीट किया है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, बट इनका जो है, इनको ऐसा लग रहा है मुंह नहीं है आप जो उठा के इस इंसान के पास में जाऊं, ठीक है, और इस इंसान से प्यार मांगू। मुझे ना यहाँ पे लव से ज़्यादा ना सच बताऊँ तो पार्टनर की साइड से इंटीमेसी दिख रही है। पता नहीं क्यों बार बार ये एनर्जी मेरे सामने आ रही है, पिक हो रही है मुझे, ठीक है, बार बार ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान का फोकस आपसे ज़्यादा ना आपके ऊपर है, आपके प्यार से ज़्यादा आपके ऊपर इनका फोकस है। मतलब समझ रहे हो आप, यदि 18+ हो तो डेफिनेटली समझोगे आपके पैसे के ऊपर, आपके ऊपर ज़्यादा इनका जो है वो नज़र है, ठीक है। आपके साथ मुझे कोई रियल फ्यूचर प्लानिंग इनकी नहीं दिख रही, बट आपके साइड से इनको लॉयल्टी चाहिए। आप किसी बात ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ इनके बन के रहो। आपकी साइड से जो है वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अपने साइड से इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। इनके साइड से आप कोई लॉयल्टी नहीं दिखोगे किसी भी तरीके से। आप इनके साथ एक अच्छा लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल लाइफ की बात मैं कह रही हूँ कि ये इंसान आपके साइड से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे, बट अपने साइड से कोई लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ओके। कोई लॉयल्टी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है इनके जीवन में, इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। फैमिली प्रॉब्लम, आप कहीं ना कहीं हो, उसका प्रॉब्लम इस पर्सन को परेशान कर रहा है। एज अ प्रॉब्लम ही ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन इनको नहीं पता, बट एज अ प्रॉब्लम, एज अ बर्डन हर चीज़ को देख रहे हैं, हर तरफ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज़ डाल रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं सबको, भाई ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा है, सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा चल रहा है। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इनको नहीं पता, बट यस इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा कहना है कि इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ताकि लोग इनको देखें, लोग इनको देख करके थोड़ा अफसोस करें कि इनके लाइफ में ही सब कुछ इतना अच्छा क्यों है और बाकियों की लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर किस तरीके का कर्जा मुझे दिख रहा है, किस तरीके से इन्होंने पैसे लेन देन किए थे किसी से, उस चीज़ का बर्डन है, कर्जा है इनके ऊपर जो इनको देना है, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उस कर्जे को कैसे दूंगा या दूंगी, राइट, या उस चीज़ को मैं कैसे पूरा करूँगा या पूरा करूँगी। इस चीज़ का कहीं ना कहीं बर्डन है इनके सर पे। प्लस इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप भी ठीक करना है, वो भी नहीं कर पा रहे। सो आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं ये कोशिश कर सकते हैं, बट आप थोड़े डिस्टर्ब रहोगे। मुझे आपके साइड से ना ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर उम्मीद बहुत होगी हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, ओके। आप कुछ आपने ऑर्डर किया है या फिर कुछ प्रोडक्ट है आपका नहीं आया है, बिकॉज आप मुझे यहाँ पे कुछ रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। ये हो सकता है कि कुछ आपने पार्सल वगैरह ऑर्डर किया है, ठीक है, उसका भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो करंट एनर्जी वही निकल के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स से में भी चांसेस है कि आप कुछ ऑर्डर करो या आपका कोई ऑर्डर आने वाला है, या कुछ तो ऐसा है जो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो चांसेस हैं कि करंटली आप कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट इनका है थर्ड पार्टी में। आपने ना बहुत समझाया, बहुत रिग्रेट हुआ आपको, आपने इनके सामने घुटने तक टेक दिए, बट इस इंसान ने ना जो कुछ भी आपने समझाया, आपने सिखाया प्यार करने का तरीका, रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है, कैसे सामने वाले पर्सन को ट्रीट किया जाता है, सब कुछ आपने किया। बट ये सारा कुछ ना, ये आपको देने की वजह, सारा कुछ आपके लिए करने की वजह ना, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को सर्व कर रहे
रहे हैं, दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, राइट, दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो इस पर्सन का ना प्यार करने का तरीका और दूसरों को सर्व करने का तरीका टोटली बदल चुका है। ओके, आपके लिए कुछ नहीं रहा इनके पास, ठीक है। अब ये पछता रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ना जब भी सोचते हैं तो ये समय के साथ अटक जाते हैं, समय के साथ कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क करूँ, जितना मुझे करना था, जितना मुझे सोचना था, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। इस तरीके से इनके थॉट्स है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन इनका। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कोई एक्शन है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कोई एक्शन है। 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस इंसान को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर आ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। आपके लिए एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी लेके ये इंसान आ सकते हैं, और आपके साथ ना किस तरीके से मैरिज के रिलेटेड डायरेक्ट बात करेंगे ताकि आप इन पे बिलीव करो। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ अवेयर रहना। ओके, बिलीव करो। मैं ऐसा नहीं कह रही है आपके पार्टनर आया तो मार के भगा दो, नहीं, बिलीव करो, आने दो, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो सुनो, ठीक है। उसके बाद अपने मन में अपनी गट फीलिंग्स जो आ रही है उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करके आपके पास आ रहे हैं। आने का रफ्तार देख रहे हो, कुछ दिनों कुछ घंटों के अंदर भी इस पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, चाहे आप ब्लॉक हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, या इस पर्सन के साथ आपका लंबे टाइम से कोई रिश्ता नहीं है, या लंबे टाइम से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में। सो सडन कॉन्टैक्ट आपके पास ये कर सकते हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ना तो वो थोड़ा बारिश का सीज़न हो सकता है। ओके, ऐसा हल्का हल्का सा बारिश रहेगा या मौसम ठंडा रहेगा, उस टाइम पे इस पर्सन का कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे वाटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर ये वाटर साइन के हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है इनकी राशि। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, और ये ना एंजल्स की ब्लेसिंग से होगा, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे 2 कपल्स है जो दोनों एक दूसरे से कप एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे एंजल्स इनको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, एंजल्स के साथ साथ ना जो है वो लोग भी खड़े हैं जो नज़र लगा रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में रोक टोक कर रहे हैं। सो उनको भी ना एंजल्स कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। विंग्स देख रहे हैं, इन दोनों विंग्स से 2 लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि अपनी शक्ति से, अपनी पावर से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंजल्स या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप दोनों को ना सेफ रखा जा रहा है, जितना हो सके ईविल आई से आप लोगों को हटाया जा रहा है, बचाया जा रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप दोनों के रिलेशनशिप को यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो एंजल्स आप दोनों के लव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, बट आप दोनों ना अपनी दुनिया में खोए हो, आप दोनों का ध्यान ही नहीं है ईश्वर की तरफ, ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। आप दोनों को भरोसा ही नहीं है भगवान पे कि हाँ भाई भगवान भी है, यूनिवर्स भी है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा कुछ आप लोगों के अंदर रियल में नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी देख रहे हो बहुत ज़्यादा है आप लोगों की रीडिंग में। ये चीज़ें मैं देख के मुझे शॉक्ड हो रहा है कि इतना ज़्यादा एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप लोगों ने सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि एंजल्स आपके लिए कितना ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, एंजल्स आप लोगों को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो एंजल्स को थैंक यू ज़रूर करो, यहाँ पे देखो ज़रूर कहो। यहाँ पे देखो एंजल्स है वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी यानी कि बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट जब तक आप दोनों में सिचुएशंस ठीक नहीं होती या आप दोनों खुद से रियलाइज़ नहीं कर सकते ना, तब तक ना यूनिवर्स भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। जब आपने खुद रियलाइज़ नहीं है, आप खुद भगवान के द्वार पे जाके चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, आप अपने आप से ही सब कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपको क्यों देंगे। उनका भी ऐसा कहना है कि आप जब मांगते हो कुछ चीज़ें या आप जब एफर्ट करते हो तभी आपको चीज़ें दी जाती है। यदि आपको कोई नीड ही नहीं है तो फिर यूनिवर्स क्यों आपके पीछे एफर्ट करें, राइट। वो क्यों आपके पीछे रहे, जब आप मांगना ही नहीं है आपको, जब यूनिवर्स से चाहिए ही नहीं, सो फिर वो एफर्ट क्यों करेंगे, राइट। सो पहले आप जाते हो तभी आपको वो चीज़ें दी जाती है, हालांकि आपके पास पहले से ही रखा रहता है, हालांकि यूनिवर्स पहले से वो चीज़ें रेडी रखते हैं, आपके भाग्य के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपको मिलने वाला होता है, राइट। बट जब आप सामने जाते हो, मांगते हो, प्रे करते हो, क्यों कहा जाता है कि प्रे किया करो, प्रे करते हो तो वो चीज़ें जल्दी प्रोसेस में आना शुरू होती है, राइट। सो यस, अब मैं बात करूंगी राशियों की, क्या राशि हो सकती है। सो आप दोनों को ना आशीर्वाद है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में या नेक्स्ट 2 डेज़ में, ज़्यादा फास्ट हुआ तो नेक्स्ट 2 डेज़ में भी इस पर्सन का कांटेक्ट आपकी ओर आ सकता है, राइट। ये इनके एक्शंस में दिख रहा है। सो अब मैं बात करूंगी राशियों की। यहाँ पे राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर ज़्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है।
ज़्यादा नहीं यहाँ पे है, बस जो हाईलाइटेड नंबर है मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 14 ये इनके बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकता है, 1 4। नंबर 5 है यहाँ पे, नंबर 8 है, नंबर 6 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं सो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।